थोड़ा जीना। जितनी भीड़ मिली है ये भीड़ खो जाएगी। बचपन से खो रही है। बचपन में जो कोई मिले थे वो सब कहाँ हैं? कौमार में जो मिले थे वो बहुत खो गए। जवानी में जो मिले बहुत खो गए। सब तो खोता जा रहा है। जहाँ जहाँ हम जिनसे मिले और ठीक ठाक नहीं रह पाए, राग द्वेष किए, तो उसका परिणाम क्या रहा? दुख के सिवा। अंदर में खराबी, बाहर में खराबी। बाहर का आदर्श खराब, भीतर का मन खराब। भाई भाई कलह करते हैं तो अंदर मन खराब होता है दोनों का, और बाहर लोग हंसते हैं, बदनामी फैलती है, तो परिवार कमजोर होता है। एक बूढ़ा, 6 लड़के उसके थे, जब मरने लगा तो सबों को बैठा लिया सामने, कहा सन लाओ। सन लाए तो थोड़ा थोड़ा सबको दिया, तोड़ दो, सब तोड़ दिए। कहे एक में बट दो, तो एक में बट दिया तो रस्सी हो गई। कहे अब तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। इसी प्रकार तुम लोग अलग अलग अपनी खिचड़ी पकाओगे तो कोई भी तोड़ देगा। अलग अलग तुम रहोगे, नहीं भावना अच्छी नहीं रहेगी तो कोई भी तोड़ देगा। तुम संगठित रहोगे, कोई तोड़ नहीं पाएगा। एक में रहना, बांट के रहना, ये इसकी बात नहीं है। बांट के रहना भी बुरा नहीं होता है। एक में न रहते बने तो बांट लेना बुरा नहीं है, लेकिन बांट के प्रेम रहे। बांट ले और आपस में प्रेम रहे। बहुत थोड़े दिन का निवास है, और कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। जीव शरीर छोड़ छोड़ करके अपनी गति को प्राप्त होंगे। किससे किसका संबंध है? सब संबंध क्षणिक है। इसलिए हिलमिल के रहो। नदी नाव संयोग है। किसी से किसी का कायम माटे संबंध नहीं, क्षणिक संबंध है। इसलिए प्रसन्न होकर के संबंध में जियो, और अपना खास काम करो। खास काम क्या है? अपने घर में आ जाना। एक आदमी है, दिन भर काम करता है, शाम को अपने घर में आके नहा धो के या हाथ पैर धो के विश्राम करता है, भोजन करता है, सो जाता है, तो उसे शांति मिलती है। अगर उसके पास मकान न हो, रहने की जगह न हो, बैठने की जगह न हो, तो कितना परेशान होगा। एक विश्राम स्थल होना चाहिए। घर विश्राम स्थल है, ये शरीर का है। आत्मा का विश्राम स्थल आत्मा है। आपका घर आपका स्वरूप है। हम तो कबहु न निज घर आए, एक भजन है। भरतपुर में मैंने एक गायक से सुना था, वो सब निर्गुणी भजन गाता, वो ऊंचा कलाकार है। हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर भटकते रहे। दृश्य में भटकते रहे, चीजों में, रूप में, गंध में, शब्द में, स्वाद में, स्पर्श में। ये सब कूड़ा कचरा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का स्थान नर और नारी की देहें मानते हैं लोग, और सबसे गंदी ये नर नारी की देहें क्या है? हाड़ मांस, टट्टी पेशाब की पोटली, गीली गीली लाश, लिबलिबी लाश, पसीना, रक्त, नाक, कान, आँख,
के मल जहाँ बहते रहते हैं, मुंह का थूक, पूरा शरीर गंदगी का घर। नर नारी की शरीर जो आकर्षण का स्थान मानते हैं वो सबसे ज्यादा गंदा है। गंदगी में मन भटकता रहता है इंसान का हरदम। रूप देख के ललचा गया, किसी मकान देख के ललचा गया, किसी गाड़ी देख के ललचा गया। एक साधु ने कहा, विद्वान होना चाहिए और अच्छा मठ होना चाहिए, वो कार होना चाहिए, तब मजा आएगा। मैंने कहा भाई, साधुता के नियम में मैंने कभी ना इसको पढ़ा न सुना। साधुता के नियम में तो फाका मस्ती हो जाए कोई हर्ज नहीं, कभी भोजन न रहे कोई हर्ज नहीं। फाक, जिक्र, किनात, ये तीनों बात जगीर। पल्लू साहब ने कहा है, फाक, जिक्र, किनात, ये तीनों बात जगीर। कभी कभी फाका हो जाए, भोजन न मिले, ये साधु की संपत्ति है। और जिक्र, सत्संग रहे, आत्मचिंतन रहे, और किनात, शांत, संतोष रहे, पूरा संतोष रहे। फाका मस्ती, सत्संग और संतोष, ये साधु की संपत्ति। बड़ा आश्रम हो, कार हो, ये साधु को मजा, तो साधु को क्या मजा, संसारी मजा ले रहे हैं। और संसारी में उसमें मजा लेकर के फिर सजा लेता है। जितना दुनिया की वस्तुओं में चमक दमक में मजा मानोगे उतनी सजा मिलेगी, ये पक्का है। गणित की तरह दशरथ कैकेयी में बहुत आनंद मानते थे। कौशल्या तो पटरानी उनकी पहली थी। कैकेयी की सुंदरता ही में मोह करके पंजाब गए थे वो, अयोध्या से। रथ पर गए होंगे, हवाई जहाज तो था नहीं तब, घोड़ा के रथ पर गए होंगे। पुराने साहित्य में आता है कि भारत के रजवाड़े पंजाब से दुल्हन लाते थे। पंजाब के लोग गोरे और लंबे होते हैं, स्त्रियां सुंदरी मानी जाती हैं। कैकेयी अति सुंदरी थी। तो दशरथ ने जा करके कैकेयी नरेश से कहा, कैकेयी को आप मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा, अगर कैकेयी से बच्चा कोई पैदा हो, उसी को गद्दी दी जाए अयोध्या की, ये आप माने तो मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं स्वीकारता हूँ। तब कैकेयी को लाए। बच्चे तो उनसे नहीं हुए, बुढ़ापा में बच्चे हुए 4। राम बड़े थे। विवाह करके जब राम चारों भाइयों को लौटे, तब कैकेयी नरेश का संदेश आया था कि भरत आ जाएं। तो भरत शत्रुघ्न को लेकर के चले गए। ये भी अजीब लगता है कि चारों भाइयों का विवाह हो रहा है और कैकेयी नरेश उसमें आए ही नहीं हैं। ये अद्भुत लगता है। दुल्हन, चारों दुल्हनें आई हैं नगर में, और बस भरत गए हैं शत्रुघ्न को लेकर के। कैकेयी, पंजाब ब्यास नदी का क्षेत्र कैकेयी देश है। और उसी समय राजा दशरथ मंत्रियों से कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राम मुझसे योग्य हैं, मैं थक गया हूँ, उनको गद्दी दी जाए, कैसे लगता है? मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग विचार कीजिए। सब ने हाँ हाँ कहा। जब शाम को घर में गए अपने, तो राम को बुला लिए। कहे, राम सुनो, कल ही क्यों ना हो जाए, तुम्हारी गद्दी कल ही हो जाए। भरत सज्जन है, तुम्हारे अनुगामी हैं, लेकिन सज्जन का भी मन बदलता है।
जब तक वो अयोध्या से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जानी चाहिए। ये साफ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा मैं वशिष्ठ को भेजता हूँ, वे उनसे तुम दोनों प्राणी दीक्षा ले लो और कुछ घास पर सो रात भर व्रत से, और सुबह गद्दी हो जाए। ऐसा ही वो किए। वशिष्ठ गए, उनको दीक्षा दी, कुछ घास पर सोए। सुबह जो घटना हुई आप जानते हैं, रात में जो विग्रह हुआ, और शाम को कैकेयी के भवन पर मंथरा, वो नैहर से ही गई थी, व्यास से ही गई थी वो, उसके साथ मंथरा। तो अपने भवन से कौशल्या के भवन पर घूमती हुई स्त्रियों से उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ बहुत गहमा गहमी क्या मामला है। उन्होंने कहा आप नहीं जानती कल राम का राज्य होगा। तो उसको सांप छू गया। वो समझती थी भरत का राज्य होगा, क्योंकि शर्त यही है, और भरत का राज्य होगा तो रंग महल में, रनिवास में मेरी साहिबी चलेगी। तो जाकर के कैकेयी से उसने कहा, तो कैकेयी ने कहा बड़ी खुशी, भरत और राम में कोई फर्क नहीं, एक जेवर उतार करके खुशी में दे दी। तब मंथरा ने कहा तुम बेवकूफ हो, अरे राम का राज्य होगा तो उनके लड़के का राज्य होगा, उन्हें चलेगा, तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा। राम ये भी कर सकते हैं कि भरत को मरवा दें या जेल में डाल दें, रजौड़न जैसे होता है वैसे लिखा। धीरे धीरे उसका मन बदला, और जो पीड़ा हुई, जो जहर फैला, आप जानते हैं, ये मोह का परिणाम है। कैकेयी से मोह होने की वजह से ऐसे शर्त में बंध के आए। जब कौशल्या बैठी है पटरानी, तो कैकेयी से जो बच्चा पैदा होगा उसी को गद्दी दी जाएगी, मोह में पड़ गए। कहा अब शर्त थी तो शर्त स्वीकारना चाहिए, और राम का मोह नहीं, राम का होना चाहिए। तो मोहे भर नहीं, व्यवहार भी गलत। एक छोटा कार्यक्रम होता है तो घर के सब सदस्य बुला लिए जाते हैं, सगे संबंधी निमंत्रित करते हैं, राजगद्दी हो रही है, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र घर पर नहीं है, और बल्कि चाहते हुए न रहे तो अच्छा है। ये दशरथ की बुद्धि कितनी खस्ती है, ये मोह के कारण सब, नहीं तो समझा जा सकता था। गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, उनसे नहीं राय ली जा रही है, राय नहीं ली जा रही तो राय बेचारे को कैसे दे। इस मोह का परिणाम भयंकर हुआ। राम तृण के समान छोड़ करके अयोध्या चल दिए। लेकिन वही राम जब सोने के मृग में मोहे तो दुख आ गया। सीता जी मोही और राम से कहीं इसको लाओ चाहे जैसे। राम ने तूड़ी बांध लिया, धन्ना संभाल लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें कुछ दाल में काला है। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, इसको लाना है, जीवित नहीं तो मार करके। और आप जानते हैं इसी के बाद जो संकट गहराया कि सीता रावण के घर में कैद में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। जहां जहां मोह आया वहीं वहीं पीड़ा आई। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान भवानी को भी क्षमा नहीं। राम को लोग भगवान कहते हैं, और वे बेचारे अपने मोह के चक्कर में दुखी हो गए। सीता दुखी हो गई। असंभवे हेममयस् जंतोस् तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति। ये महाभारत में कहा गया है। जब दोबारा युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए लौटे, उसी समय लेखक लिखता है, कोई शर्त नहीं है। युधिष्ठिर कह देते मैं दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन जुआड़ी इतने पक्के कि जुआ का नाम ले लो तो रुक नहीं सकते थे। वो तो युद्ध में जब
कौरवों का बहुत पक्ष मारा जा चुका है, तब दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर हमें मिले तो मैं उनसे कहूँ जुआ फिर खेलिए, तो जरूर वो खेलेंगे, तो मैं इनको हरा दूंगा। तो पांडव जान गए, तो युधिष्ठिर को बचाए रखे कि दुर्योधन के सामने न पड़े। ऐसे युधिष्ठिर जुआड़ी। तो वहीं पर लेखक ने लिखा है कि कितनी बुद्धि खराब है युधिष्ठिर की, फिर हारने जा रहे हैं। तो राम की उसने याद की। वाल्मीकि ने तो यह श्लोक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वेदव्यास ने कहा। वेदव्यास कहना पड़ता है क्योंकि महाभारत वेदव्यास से जुड़ा है। वैसे महाभारत ईसा के 400 वर्ष पूर्व से लेके 500 वर्ष बाद तक बना है। रामायण की भी यही दशा है। रामायण में सब लिखा गया, महाभारत भी आ जाएगा कुछ दिन में आपके सामने, तो उसमें भी सब कच्चा चिट्ठा आ जाएगा। असंभवे हेममय जंतु तथापि रामो लुलुभे मृगाय। हेममय जंतु होना, सोने का जानवर होना असंभव है, तथापि तो भी लुलुभे मृगाय, राम मृगा में लोभ गए, सोने जैसा मृगा देख करके लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर समासन्न निकट, पराभव पतन, जब निकट पतन आता है, प्रायः धियो विपर्यस्ततरा भूल, बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि बदलती है तब पतन आता है। लेकिन जोर डालने के लिए कहा गया कि जब पतन निकट आता है तब बुद्धि खराब हो जाती है। हम जिसमें मोहते हैं वो विदेश है। ये जो हम देख रहे हैं स्वदेश नहीं, विदेश है। रूप विदेश है, गंध विशेष विदेश है, शब्द विशेष विदेश है, रस विदेश है, स्पर्श विदेश है। ये पांचों विषयों से भरा संसार है। धरती से आकाश तक जो कुछ देख रहे हैं सब विदेश है। स्वदेश अपना आत्मा है। आप जब गाढ़ी नींद में जाते हैं, हम गाढ़ी नींद में जाते हैं, तब स्वदेश में जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछ करतूत, जागृत देव मलिन सोई, विकल विषाद विभूत। जीव जब प्राणी जब सोता है तो शिव की तरह रहता है, शिव कल्याण में, आनंद में। गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं रहती, क्योंकि गाढ़ी नींद में विदेश नहीं रहता है, ये दुनिया नहीं रहती है, स्वदेश रहता है। शेते सुखम कस्तु, शंकराचार्य ने कहा। कौन सुख से सोता है? समाधि निष्ठा, जो समाधि में लीन है वो सुख से सोता है। गाढ़ी नींद में बिना समाधि के समाधि है, अवस्थाजन्य समाधि है। अज्ञानी मोही आदमी भी गाढ़ी नींद में परमानंद में रहता है, लेकिन सपने कछ करतूती, जब वो सपना में पहुंचता है तो कुछ प्रपंच करता है तो उलझ जाता है। और जागृत दिन मलिन सोई, जैसे जागता दिन मलिन हो जाता है। क्यों? विकल विषाद विभूति। मनुष्य के पास किस चीज की विभूति है, किस चीज का ऐश्वर्य है? विषाद का, दुख का। दुख का खजाना है मनुष्य के पास। धन है लेकिन दुखी है, जन है लेकिन दुखी है, प्रतिष्ठा है लेकिन दुखी है, पीड़ित है। ये मन का विकार, विकल विषाद विभूत। मनुष्यों के पास बड़ा ऐश्वर्य, दुख का बड़ा ऐश्वर्य है, हरदम दुख में जलता रहता है। वो कौन सा दुख है? अज्ञान का, न समझना। सुसुप्त में जब जाता है कोई दुख नहीं, परमानंद। उपनिषदों में इसकी चर्चा एक जगह के अतिरिक्त भी है।
छांदोग्य उपनिषद में इसकी बढ़िया चर्चा। उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि का जो उपदेश दिए वो पूरी दुनिया के ज्ञानियों के लिए हो गया। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, ऐ श्वेतकेतु तू वही है। और उसमें जंजाल भी है, कथन में उपनिषद सौरभ में छांट करके लिखा गया है, साफ सुथरा। उसको आप पढ़िए तो भटकेंगे नहीं। एक बार एक ब्राह्मण से मैंने कहा, पढ़ा लिखा है, कि तुम उपनिषद भी पढ़ो। उपनिषद पढ़ने के बाद एक वर्ष के बाद आया, कहा उपनिषद तो बहुत बेकार पुस्तक है, लेखक भ्रष्ट रहा होगा। अरे हम कही इतना तुम कैसे कह रहे हो। वो इसी प्रसंग पढ़ा जिसमें कि श्रृंगारिक वर्णन था। मैंने कहा कैसे तुम कह रहे हो, एकांगी बात कर रहे हो। तो उपनिषदों में भी वैसे ही खोजना पड़ेगा जैसे वैद्य जंगल में बूटी खोजे, तैसे खोजना पड़ेगा। जंजाल बहुत है उपनिषदों में भी, लेकिन उसमें हीरे मोती इतने हैं कि अद्भुत है। उस जमाने में उतना आत्मज्ञान का ऊंचा स्तर पूरी दुनिया में कहीं नहीं था जो उपनिषदों का चिंतन है। शोपेनहावर ने लिखा है कि उपनिषदों का अध्ययन मनन करने से आदमी सुख से जी सकता और सुख से मर सकता है। तो उपनिषद में स्वामी शंकराचार्य ने ही भाष्य करते हुए कहा है, लिखा है कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उनके व्याख्याकार योग्य होते हुए भी अपने अपने विचारों के अनुसार हैं। सामान्य आदमी को इसकी संगत बैठाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी समझ और शक्ति के अनुसार ये काम करूंगा। तो उपनिषद में भी मनन पूर्वक समझा जा सकता है। उपनिषद सौरभ इसी दृष्टि से लिखा गया है। आप पूरा उपनिषद सौरभ पढ़िए, 200 पृष्ठों के अंदर ही है। 11वें उपनिषद का बहावरस है पूरा, और काम भर का बहुत है। तत्त्वमसि श्वेतकेतो, वह तू है जिसको तू खोज रहा है, तू है। परमानंद, परम सुख, परम आनंद खोज रहा है, वो तू ही है। परब्रह्म को खोज रहा है, वो तू ही है। उसी सिलसिले में कहा स्व अपीति सुसुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना ही असली सुसुप्ति है। स्व अपीति, स्व खुद, अपीत पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, सुसुप्ति में प्रपंच के अभाव को प्राप्त होते हैं। प्राप्त क्या होते हैं? अभाव हो जाता है बस। जागृत में प्रपंच है, स्वप्न में प्रपंच का प्रतिबिंब है, गाढ़ी नींद में कुछ नहीं, साफ। इसलिए आत्मा अपने को पा जाता है। उस स्तर से जैसे कि किसी के घर में धन गड़ा हो, लाखों का धन गड़ा हो, और उसी पर वो चलता फिरता हो, उठता बैठता हो, सोता हो, लेकिन दरिद्रता भोग रहा हो, जानता नहीं। गाढ़ी नींद का धन ऐसे है। गाढ़ी नींद में सब जीव परमानंद में चले जाते हैं, लेकिन गड़ा हुआ धन की तरह वो जानते नहीं। ज्ञानी पुरुष जानता है, उसका उपयोग करता है। जब सोता है तब तो परमानंद में रहता है, जागते भी परमानंद में रहता है, क्योंकि जागते भी वो स्व अपीत है, अपने को पाया हुआ है। स्व अपीत सुसुप्ति, स्व खुद को अपीत पाना, असली सुसुप्ति यही है, खुद को पाना। गाढ़ी नींद में आत्मा खुद को प्राप्त होता है, इसलिए क्लेश नहीं होता है। जागते जागते जो खुद में है, अपने में है, उसको कौन सा क्लेश है? मन संसार में हमें जोड़ता है। मन को तोड़ दो, संसार टूट गया। नदी के दो तटों
को जोड़ने वाला पुल होता है, पुल को तोड़ दो, दोनों तट अलग अलग। आत्मा और जगत दोनों को जोड़ने वाला मन है, जो मन को मांझ लेता है, मन को सबस कर लेता है, मन को महीन कर लेता है, चंदन की तरह घिस करके कोमल बना लेता है। व्यवहार में वो सरल रहता है, सबके साथ सुंदर बर्ताव, मीठा बर्ताव, हंसमुख, प्रसन्न, गाली देने वालों को भी धन्यवाद, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, किसी से क्लेश नहीं, किसी से एतराज नहीं, मन निर्मल और विवेक में वो जागता रहता है, समझता है मन द्वारा जो कुछ प्रतीत होता है वो झूठ है। झूठ दो प्रकार का होता है, इस पर ध्यान दीजिए। एक झूठ होता है जो सदा के लिए झूठ है, और एक झूठ है जो अभी सच है फिर झूठ होगा। खरगोश का सींग सदा के लिए झूठ है, कभी खरगोश का सींग नहीं होता है। मनुष्य की हथेली के बाल सब समय झूठ है, कभी नहीं होते। आकाश के फूल सब समय झूठ है, कभी नहीं होते। लेकिन हमारा शरीर अभी है, खरगोश के सींग की तरह नहीं है, अभी है, अभी सच है, लेकिन झूठ होना पक्का है। देखो, जिसका ये आश्रम है और कारखाना है, इस सब के मूल माता पिता वर्षों से नहीं है। हमारे गुरुजी के शरीर छुटे 12 वर्ष हो गए, सब कुछ तो नश्वर है, तो ये शरीर झूठ है। कैसा झूठ है? अभी सच है, लेकिन झूठ होना पक्का है। इसीलिए साहब ने कहा, झूठ झूठा कह डारो, मिथ्या है संसार। हम लोग मिथ्या में फंसे हैं। जो सदैव उसको झूठा समझता है वो दुखी नहीं होता है, जो काम वो करता है, सेवा करता है, प्रसन्न रहता है। घाटा मुनाफा में कोई आंदोलन नहीं, हान लाभ में कोई आंदोलन नहीं, और प्रशंसा निंदा में कोई आंदोलन नहीं। अपनी प्रशंसा पाके फूलता नहीं, निंदा पाके पचकता नहीं, बल्कि प्रशंसा से निंदा अच्छी है। प्रशंसा में हम सावधान न रहें तो फुलाव आ सकता है, निंदा तो हमारी आंखें खोलती हैं। इसलिए निंदा करने वाला बुरा नहीं है, उसके लिए कोई बैर नहीं, सब में समता। अपने को पहचानो, अपने में लौटो, और जो कुछ अपना बाहर कमाना हुआ है सब झूठ है, वो झूठ होके रह जाएगा। जब झूठ होने लगेगा, पता लगेगा कुल झूठ हो रहा है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। अभी कर सकते हो, अभी झूठ नहीं लगता है, यही व्यामोह है। अभी हम इसको झूठा मान करके इसकी आसक्ति से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन सच मानते हैं। जब छूटने का समय आएगा तब झूठा लगेगा, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आज करें। अंत वाली चीज को देखना ही वेदांत है। वेद अंत, अंत वाली बात को देख लेना ही वेद है, ज्ञान है, यही वेदांत है। अंतिम स्थिति को समझ लेना ही वेदांत है, और यही परख है। परख, शुद्ध शब्द परख है, उसी से पारख अपभ्रंश में कहा जाता है। परख छानबीन, जो छानबीन कर ले, सांच और झूठ को देख ले, वो पारखी। सांच क्या है, झूठ क्या है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे जथा बीज गुरमुख आस्ति। एक ही साखी में किसने बनाई साखी है, 9 साखियां पता नहीं, लेकिन बीजक का पाठफल पूरा बीजक का रस है। अस्ति आत्मा राम है, अस्त नाम होना। आत्मा राम की सत्ता है जो आप है, और मन मायाकृत नास्त, और मायाकृत प्रपंच और मन नास्त, ये हमारे साथ नहीं है। या की पारख लय यथा, यथार्थ रूप में
इसकी परख कर ले, अपने अस्तित्व को समझ ले, और जो बाहरी चीजें हैं जो हमारे लिए अनस्तित्व है, हमारी सत्ता में उनका अस्तित्व नहीं है, इसको समझ ले, तो फिर बीजक को समझा। आत्मा और अनात्मा के भेद, स्व और पर का भेद ही सच्चा ज्ञान है। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम पराया। प्रकृति जड़ प्रकृति पराई है और आत्मा स्व है। स्व में लौट आना जीवन की परम उपलब्धि है। अपने को पहचानो, अपने में लौटो, स्व अभी अपने को पाओ, ये असली सुसुप्ति है।